Hello everyone, welcome to back my YouTube channel Nursing Beat online classes. Today I am going to discuss about tips for nursing annual exam. Before starting video, subscribe my channel and press the bell icon for upcoming video. आज मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी जो आपके एनुअल एग्ज़ाम में काम आ सकते हैं। नर्सिंग के एनुअल एग्ज़ाम में अगर आप किसी भी एरिया से हैं, आपको ये टिप्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो आप काफ़ी नर्वस रहते हो, स्ट्रेस रहते हो कि हाँ एग्ज़ाम तो सारा ही आता है बट अटैम्प्ट करना नहीं आता। आज मैं आपको अटैम्प्ट करना बताऊंगी कि एग्ज़ाम को कैसे अटैम्प्ट करना है, कैसे आपने शीट मैनेजमेंट करनी है, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जब आप एग्ज़ाम में बैठते हो तो आपको रिलैक्स होना चाहिए, स्ट्रेस फ्री होना चाहिए, क्योंकि अगर आप रिलैक्स होगे तो आपके माइंड में काफ़ी आइडियाज़ आ सकते हैं। आपके क्वेश्चन रिलेटेड जो आपको क्वेश्चन उसमें पुट किया गया है उसके रिगार्डिंग आपको काफ़ी सारे आइडिया आ सकते हैं। इसलिए आपको एग्ज़ाम में स्ट्रेस फ्री होना चाहिए, किसी बात के लिए टेंशन नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले टिप्स है कि फॉलो इंस्ट्रक्शंस। फॉलो इंस्ट्रक्शन में आता है कि जब आप एग्जामिनर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर देते हैं, क्वेश्चन पेपर में क्या होता है कि सबसे पहले एक लाइन लिखी होती है कि आपको कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। फॉर एग्जांपल आपको कह देते हैं कि 7 में से 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो आपको जब भी ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं तो आपको सीरियल वाइज अटैम्प्ट करने चाहिए। सीरियल वाइज अटैम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप सीरियल वाइज अटैम्प्ट नहीं करते तो जो आपका पेपर चेक करता है उसको काफ़ी कन्फ्यूज़न हो सकती है। सबसे पहले आप फॉलो इंस्ट्रक्शंस करें। जितनी भी इंस्ट्रक्शंस ऊपर दी गई है, मेंशन की गई है कि कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, उसको पहले फॉलो करें। सेकंड है टिप्स शीट मैनेजमेंट। शीट मैनेजमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपने पेपर को कैसे अटैम्प्ट करना है। जब आपको शीट मिलती है तो आपकी शीट कितनी होती है? 40। टोटल 40 शीट होती है। 40 कैसी होती है? जैसे आपको 20 शीट मिलेगी तो उसको अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो टोटल बनते हैं 40 आपको शीट मिलेगी। 40 शीट में ही आपने जितना भी 75 मार्क्स का पेपर है उसको अटैम्प्ट करना है। वो मैं आपको आज बताऊंगी कि उसको कैसे मैनेज करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन फर्स्ट आता है कि नर्सिंग मैनेजमेंट पेशेंट विद लिवर सिरोसिस। लिवर सिरोसिस के साथ पेशेंट है, उसकी एज बता देते हैं, इतनी एज है, फीमेल है, मेल है, एक क्वेश्चन में वो लाइन लिख देते हैं। उसके अंडर क्या लिखते हैं? जैसे फर्स्ट के अंडर A B C, फर्स्ट जो क्वेश्चन पुट किया गया है उसमें ऐसे फॉर्मेट होता है। तो अगर आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन के अंडर जो A पार्ट है अगर वो 2 मार्क्स का है, तो आपको क्या करना है, जैसे ये आपकी फ्रंट शीट है, एक शीट है, इसका हाफ जो है जैसे लाइक दिस, इसका हाफ जो है वो आपने जस्ट उसकी डेफिनेशन ही लिखनी है। जब आप डेफिनेशन लिखते हो तो ऑथर के अकॉर्डिंग अगर लिखते हो, वो साइकेट्रिक में मोस्टली होता है कि डेफिनेशंस होती हैं। डेफिनेशन को अगर आप ऑथराइज्ड के अकॉर्डिंग लिख रहे हो, ऑथर के अकॉर्डिंग लिख रहे हो, तो आपको जो डेफिनेशन स्टार्ट करनी है वो कैसे स्टार्ट करनी है? विथ कोमा, ऐसे स्टार्ट करनी है। जे होते हैं स्टार्टिंग पॉइंट एंड जे सिंबल होता है एंडिंग का, जब भी आपने ऑथर के अकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले आप ऑथर का नाम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑथर नेम, देन आप स्टार्ट करेंगे। ऑथर के बाद आप ये वाला साइन देंगे और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा जो होते हैं वो स्टार्ट करेंगे लाइक दिस, और एंडिंग आप इस पर कर सकते हैं। तो आपकी जो डेफिनेशन 2 मार्क्स की, अगर आपको क्वेश्चन में 2 मार्क्स की डेफिनेशन आती है, जैसे कि फर्स्ट में आप ABC अटैम्प्ट करने हैं तो फर्स्ट में 2 मार्क्स का आता है कि डेफिनेशन डिफाइन लिवर सिरोसिस, तो आपने कितना अटैम्प्ट करना है? लाइक दिस, आप इतने लाइंस में लिख सकते हैं उसकी डेफिनेशन। मीन्स जो पेपर होता है पूरा, उसकी हाफ जो होता है पार्ट शीट का, उसको आपने सिर्फ
क्या लिखना है, उसमें डेफिनेशन ही मेंशन करनी है। इसमें आपने बिल्कुल भी कोई फ्लो चार्ट नहीं बनाना, जस्ट डेफिनेशन ही लिखनी है। जब डेफिनेशन लिखते हो तो सबसे पहले जो डिसीज़ कंडीशन है उसके बारे में लिखो कि वो किस सिस्टम की डिसीज़ कंडीशन है। उससे क्या होता है कि जो एग्जामिनर जो आपका पेपर चेक करते हैं उस पर गुड इम्प्रेशन पड़ेगा कि इसको पूरी नॉलेज है इसके बारे में। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जिसके अकॉर्डिंग जो डिसीज़ कंडीशन है उसको वो किस ऑर्गन की डिसीज़ कंडीशन है उसके बारे में आप मेंशन करेंगे, और इसमें होता क्या है एक्चुअली उसके बारे में आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको आज बताया कि शीट की मैनेजमेंट में आपने कैसे डेफिनेशन को मेंशन करना है। अब मैं आपको बताऊंगी कि 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है वो कितना अटैम्प्ट करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको आ जाता है कि राइट साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द लिवर सिरोसिस। साइन एंड सिम्टम्स, अगर बिल्कुल साइन एंड सिम्टम्स ही अगर आपको आ जाए तो उसको कैसे अटैम्प्ट करना है। आप तो अपने माइंड में सोचने लग पड़ेंगे कि साइन एंड सिम्टम्स है ये तो एक शीट पर ही आ जाएंगी। नहीं, अगर साइन एंड सिम्टम्स आते हैं तो आप प्रॉपरली उसमें उसके सिस्टम अकॉर्डिंग साइन एंड सिम्टम्स जो मेंशन करें। आपके टीचर्स ने आपको बताया ही होगा कि सिस्टम के अकॉर्डिंग कैसे अपने मेंशन करने। जैसे कि आ सकता है जैसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम में आ सकते हैं, जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग। ऐसे आपने सिस्टम के अकॉर्डिंग स्टार्ट करने हैं साइन एंड सिम्टम्स। और जब भी आपने साइन एंड सिम्टम्स स्टार्ट करने हैं आप फ्रंट से न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो होती है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से स्टार्ट कर सकते हैं। न्यूरोलॉजिकल सिस्टम अगर डिस्टर्ब हो उसका तो वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं, उसके अंदर कौन कौन से आ रहे हैं। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपने कितना अटैम्प्ट करना है। फॉर एग्जांपल जैसे ये 1 शीट है, ये फुली आपने मेंशन करनी है। अगर आपको साइन एंड सिम्टम्स आ जाए, पैथोफिजियोलॉजी आ जाए फुली, और सेकंड पेज जो होता है वो भी फुली, और नेक्स्ट जो होता है उसका आप हाफ जो है मेंशन कर सकते हैं 5 नंबर के एग्ज़ाम में। 5 नंबर का अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपने ऐसे अटैम्प्ट करना है क्वेश्चन। अगर आपको 10 मार्क्स का आता है, जैसे कि नर्सिंग डायग्नोसिस के बारे में, अगर नर्सिंग मैनेजमेंट आती है तो आपने डैम श्योर कि नर्सिंग मैनेजमेंट में नर्सिंग डायग्नोज ही मेंशन करने हैं। नर्सिंग डायग्नोज नहीं लिखोगे तो आपके जो मार्क्स हैं वो कट हो सकते हैं। इसीलिए आपने नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या लिखना है, डायग्नोज लिखनी है। डायग्नोज जो आपके हों वो प्रायोरिटी वाइज हों। जैसे कि ये नहीं है कि सबसे पहले आपने नॉलेज डेफिशिएंट लिख दिया। अगर आपकी जो डिसीज़ है उसमें जो ज़्यादा प्रायोरिटी है नर्सिंग की, उसके अकॉर्डिंग आपने लिखने हैं। जैसे कि पेशेंट को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है तो ब्रीदिंग का सबसे पहले ही आना चाहिए, कार्डियक आउटपुट सेकंड आना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग आपने प्रायोरिटी वाइजली मेंशन करनी है जो डायग्नोज होते हैं। थर्ड इज रीड क्वेश्चन प्रॉपरली। आपने जब क्वेश्चन पेपर को पकड़ना है तो सबसे पहले आपने उसके क्वेश्चन रीड करने हैं कि क्वेश्चन में उसकी डिमांड क्या है, क्वेश्चन में क्या हमें पुट किया गया है, हमने क्या मतलब उसका आंसर देना है। आपने जो क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड करना है। टाइम मैनेजमेंट में अकॉर्डिंग भी आपने कैसे पेपर को अटैम्प्ट करना है वो आप अपने शीट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे कि आपको 75 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। फोर्थ वन इज टाइम मैनेजमेंट। अगर आपका पेपर जो है एग्ज़ाम है वो 75 मार्क्स का है तो आपको कितने आवर्स मिलते हैं, 3 आवर्स। अगर आप पेपर जो होता है वो अटैम्प्ट करें, जैसे मैंने शीट मैनेजमेंट के बारे में बताया था, 2 मार्क्स का जो एग्ज़ाम है वो आपने शीट का हाफ जो पेपर होता है उस तरह लिखना है। अगर 5 मार्क्स का है तो 1 शीट 2 शीट और नेक्स्ट जो हाफ शीट है वो 5 मार्क्स का हो। अगर आपका 10 मार्क्स का है मींस आपने एक जो शीट का एक साइड है वो 2 मार्क्स लेकर चलना है, तो आपका पेपर बिल्कुल एग्जैक्ट जा सकता है। नेक्स्ट इज अटेम्प्ट क्वेश्चन सीरियल वाइज। जब भी आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो वो सीरियल वाइज होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको फर्स्ट क्वेश्चन के सब हेडिंग है ABCD तक हो सकते हैं, तो आपने जब भी आंसर लिखना है क्वेश्चन का तो जैसे आंसर फर्स्ट उसका A पार्ट, आंसर फर्स्ट उसका B पार्ट, ऐसे आपने सीरियल वाइज लिखना है ताकि चेक करने वाले को कोई प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट इज राइट सीरियल नंबर ड्यूरिंग अटैम्प्ट।
वही बात कि आपने सीरियल नंबर जो है मेंशन करने हैं ताकि जो हौच पौच ना हो, मीन्स आपका जो सीक्वेंसी है वो बनी रहे। 7th वन इज ड्रा फ्लो चार्ट डायग्राम्स अकॉर्डिंग टू मार्क्स। आपने इसमें फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं। फ्लो चार्ट मोस्टली होते हैं पैथो में, आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं। जो पैथो होती है उसमें फ्लो चार्ट इसलिए बनाने चाहिए ताकि आपका कोई भी पॉइंट जो होता है वो मिस ना हो, इसलिए आपको उसमें से फ्लो चार्ट बनाना चाहिए। डायग्राम बना सकते हैं। अगर आपको कोई 5 मार्क्स का 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो उसके रिलेटेड आप छोटी सी एक डायग्राम साइड में बना सकते हो। डायग्राम के लिए बहुत सारी जो शीट है उसको कवर नहीं करना। अगर आप डायग्राम बहुत बड़ी शीट पर लिख देंगे, बना देंगे, तो उसके साथ क्या होगा कि आपकी शीट मैनेजमेंट अच्छी तरह से नहीं होगी, प्रॉपरली नहीं होगी। डायग्राम जो होती है वो शीट के साइड पर एक लाइन लगाकर भी कर सकते हो, जहाँ नॉर्मली आप ड्रॉ कर सकते हो। तो वो उसका साइज जो होता है छोटा होना चाहिए और उसकी जो लेबरिंग है वो अच्छी तरह से होनी चाहिए। जो डायग्राम आपने बनाई है वो किसकी डायग्राम है, उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, और अगर आपने डिसीज़ कंडीशन शो की गई है उसमें डिसीज़ कंडीशन को भी अच्छी तरह प्रॉपर से आप मार्क कर सकते हैं। आपने डायग्राम पर ही नहीं बैठे रहना, आपने नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी अटेम्प्ट करने के बारे में सोचना है। इसलिए जो डायग्राम होती है वो रफली सी आप बना सकते हो कि अगले को पता चल जाए कि आपको डायग्राम के बारे में या डिसीज़ कंडीशन के बारे में प्रॉपर नॉलेज है। अगर आप फ्लो चार्ट और डायग्राम बना रहे हो तो अकॉर्डिंग टू मार्क्स होनी चाहिए। जितना मतलब पूछा गया है क्वेश्चन के बारे में, जैसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप 1 पेज और सेकंड 2 पेज विद डायग्राम बना सकते हो। राइट आंसर अकॉर्डिंग टू मार्क्स। जब भी आपने आंसर लिखने हैं तो अकॉर्डिंग टू मार्क्स होने चाहिए। क्रॉस चेक जो होता है वो एंड तक चलता रहता है। आपने जब भी क्वेश्चन नेक्स्ट स्टार्ट करना है तो पीछे वाला हमेशा देखना है कि उसका जो मार्क है जो आपने मेंशन किया है वो प्रॉपरली है, 1 2 सीरियल वाइज है। क्रॉस चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। डोंट मिस्टेक ड्यूरिंग एग्जाम। कई बार क्या होता है कि हम कुछ लिखकर उस पर लाइन लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा चेक, हम ऐसे कर देते हैं। ये वाली मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी। अगर कोई बाई चांस आपसे मिस्टेक हो भी जाती है, जैसे चेक लिखा है, तो आप क्या करेंगे, एक सिंगल पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं सेंटर में। तो नेक्स्ट जो एग्ज़ाम चेक करते हैं, आपकी शीट चेक करते हैं, उनको पता चल सकता है कि आपसे मिस्टेक हो गई है। मोस्टली क्या होता है कि अगर आप ऐसे करेंगे, जो ऐसे लाइक ऐसे ओवर करेंगे ऐसे, तो उसके साथ भी काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको एग्ज़ाम के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है। नेक्स्ट इज चेक डिमांड ऑफ क्वेश्चन। जब भी आपने क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो उसके क्वेश्चन की पहले लाइन पढ़े, उसमें क्या डिमांड की गई है। अगर आपको साइन एंड सिम्टम्स उन्होंने क्वेश्चन की डिमांड है साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, अगर आप उसमें कॉजेज लिख रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है। क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन की डिमांड साइन एंड सिम्टम्स है तो आप साइन एंड सिम्टम्स को ही इलैबोरेट कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ी बहुत ही इंट्रो दे सकते हैं अगर आपको पहले क्वेश्चन में इंट्रो नहीं पूछी गई। नेक्स्ट इज राइट रोल नंबर नेम शीट। ये सबसे पहले आपने क्या करना है, जब आपको पेपर मिलता है, शीट मिलती है, तो आपने प्रॉपरली अपना रोल नंबर देखना है, लिखकर उसको फिर क्रॉस चेक करना है और एंड तक उसको देखना है। बाद में जब एग्जामिनर आपसे शीट लेता है तो तब भी आपने क्या करना है, रोल नंबर को प्रॉपरली चेक करना है। क्योंकि अगर एक भी डिजिट गलत हुआ, रॉन्ग हुआ, तो उसके साथ क्या होगा, आपका पेपर बिल्कुल कैंसिल हो सकता है। नेम अपना प्रॉपरली चेक करना है, शीट नंबर चेक करना है, जो शीट नंबर क्वेश्चन पेपर होता है उसको प्रॉपरली चेक करना है। स्टैंप देखनी है कि स्टैंप एंड पर लगी है, वो तो वैसे वहाँ पर जो एग्जामिनर होते हैं वहाँ पर वो देख लेते हैं स्टैंप के बारे में। बट अगर किसी को मिस होगी या किसी की स्टैंप, तो आपने प्रॉपरली देखना है साइन आपके प्रॉपरली हुए हैं। जो बीच में से साइन लेते हैं 3 to 4 टाइम्स साइन लेते हैं, तो वो आपने कॉन्शियस होकर अपना एग्ज़ाम करना है। नेक्स्ट इज डोंट स्किप शीट। जब भी आपने पेपर एक बार स्टार्ट कर देना है तो कोई भी ब्लैंक शीट नहीं छोड़नी। कई बार क्या होता है कि हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, पूरी एक शीट ही बीच में छोड़ देते हैं, ब्लैंक शीट में प्लेन शीट छोड़ देते हैं। उसके साथ जो चेक करने वाला उसको लगता है कि इसने पेपर यहाँ पर ही फिनिश कर दिया,
तो अगर आपने वहाँ छोड़ दी है शीट तो आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि या तो आप वहाँ पर कोई क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं प्रॉपरली। अगर तो क्वेश्चन का आंसर लिख दिया फिर तो वेल एंड गुड है। अगर आपको शीट छोड़नी पड़ी, सारे क्वेश्चन भी अटैम्प्ट हो गए, तो उसमें आप कुछ मेंशन कर सकते हैं कि मैंने फॉरवर्ड लिखा है इसका आंसर। अगर बाई चांस आपका जो ब्लैंक शीट छोड़ी गई है आपसे, मीन्स प्लेन पेपर छोड़ा गया, तो आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं PTO, मीन्स प्लीज़ टर्न ओवर। मीन्स वो एग्जामिनर क्या करेगा, वो आपकी शीट को टर्न कर कर देख सकता है कि आपने नेक्स्ट में क्या लिखा है। अगर दो शीट ब्लैंक छोड़ी गई है तो दोनों में PTO आपने मेंशन करना है। नेक्स्ट 14 टिप्स इज अंडरलाइन इम्पॉर्टेंट वर्ड। जब आप क्वेश्चन का आंसर लिखते हो उसमें अगर आपको कोई इम्पॉर्टेंट वर्ड लगते हैं, किसी ऑर्गन के बारे में बात की गई हो, जहाँ उसका जो फंक्शन है उसके बारे में बात की है, उसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं लाइटली। अंडरलाइन ड्रॉ लाइन आफ्टर फिनिश आंसर। जब आपका आंसर कोई भी कंप्लीट होता है तो उसके बाद आपने सिंगल लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद आप इससे पता चल सकता है कि आपका जो आंसर है वो फिनिश हो गया है और नेक्स्ट स्टार्ट हो गया है। रीड, लास्ट में आपने जितना भी आंसर लिखे हैं, आपका अगर पेपर एग्ज़ाम जो होता है आपका फिनिश हो गया है, बट फिर भी आपके पास अगर टाइम है 2 to 3 मिनट्स हैं, तो उसके बाद आपने स्टार्टिंग से अपने जो आंसर है उसको रीड करना है, क्रॉस चेक करना है, ताकि आपको पता चल सके कि किसी आंसर कोई मिस तो नहीं हुआ, कोई सीरियल वाइज जो नंबर लिखने थे वो तो नहीं मिस हुए। अंडरलाइन करना, जो भी उसके रिलेटेड जो प्रॉब्लम आ रही है वो आपने देखना है। अपना रोल नंबर चेक करना है, नेम चेक करना है, लाइन ड्रॉ की है आपने हर आंसर के बाद, ये आपने प्रॉपरली चेक करना है। उसके बाद आप रिलैक्स हो सकते हो आफ्टर कंप्लीट एग्ज़ाम। सो गाइस, आज मैंने टिप्स बताए हैं कि एनुअल एग्ज़ाम के बारे में। जब आप फाइनल एग्ज़ाम देते हो, नर्सिंग के फाइनल एग्ज़ाम होते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं, तो उसको आपने कैसे अटैम्प्ट करना है। अगर आप मेरी टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपकी कभी भी रिपेयर नहीं आ सकती, सप्ली नहीं आएगी, ये मैं डैम श्योर के साथ कह सकती हूँ। अगर आप इस 14 टिप्स जो मैंने बताई हैं, अगर आप इसको फॉलो करें प्रॉपरली ड्यूरिंग एग्ज़ाम, तो आपके गुड मार्क्स आ सकते हैं, आपकी डिस्टिंक्शंस भी आ सकती हैं। सो आई होप you understood my topic. If any query related to my topic, tips for nursing annual exam, then ask me in comment section. So visit my channel, subscribe my channel and press the bell icon for upcoming videos.